आइए अब आपके बीच हजरत मौलाना व मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी माहिर वेदो कुरान तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह वो अपनी फाजिलाना बातें हमारे बीच रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं मां जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा। व बाद ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रावळुना दिभ्यानिदात् न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगळं सकारनं कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामद एकाथियः शिष्य शाखा समन्वितः। अहमेव सोऽयमिदं वदामि जुष्टं देवाभिरुत्मानुषिभिः यं कामये तन्तमुग्रं कुर्नुमितं ब्रह्माणं तमूर्षितं सुमेधामो। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्व धर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन प्रार्थना। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुन कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाकूं। सनवत विक्रम दो अनंडा महाकोट नश्चतु पर तंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुद्र सतचारी तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by short. Allah's forward deen is Islam. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight.
You alone we worship and to you alone turn for help. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बिलखुसूस नमूने असलाफ खतीबुल असर हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल सेहत व आफियत के साथ हजरत की उम्र दराज फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। आगे से पीछे तक मोहब्बत और बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मैं वो मुकर्रिर और खतीब नहीं कि मैं आपके सामने बोलता रहूं और आप टस से मस न हो। आप अपनी जबान को हरकत न दें। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। एक नमाज का जलसा है, एक आपकी जिंदगी का ये जलसा है। नमाज के जलसे में बोलना हराम है तो इस जलसे में खामोश रहना हराम। इसलिए मेरी तकरीर का कोई जुमला, कोई चैप्टर, कोई वर्ड अगर आपको पसंद आ जाए तो आप दिल की खिड़की खोलकर मोहब्बत और प्रेम से बुलंद आवाज से आप कहा कीजिए सुभान अल्लाह। जब भी काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो अकीदत और मोहब्बत के साथ कहा कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आगे से पीछे तक दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, नाज़िम इजलास में दम है, इन्हें बम की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सदर मोहतरम की इजाजत और इनकी तवज्जो से मैं कहूंगा कि हकीकतन हम सब का स्टेज इतना भारी भरकम है कि ये दम करना भी जानते हैं और दम निकालना भी जानते हैं। अरे किसी को बुखार हो, मारो बम, वो रहेगा या मरेगा? आगे से पीछे तक बुलंद आवाज से बताओ, अरे वो रहेगा या मरेगा? सब बुलंद आवाज से बोलो वरना मैं मार के आजमा लूंगा। वो रहेगा या मरेगा? लेकिन उसे पकड़ कर लाओ सदर मोहतरम के पास, ये सूरह फातिहा पढ़कर मारेंगे दम, जिंदगी होगी तो अल्लाह सेहत से नवाज देगा और अगर जिंदगी नहीं होगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा। तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जो वेलकम और स्वागत किया है, आज मैं भी दिल किया था गहराइयों से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के प्रेम को सलाम करते हुए और तमाम लोगों का सम्मान करते हुए बड़े प्रेम से कहता हूं, हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर मनुष्य का हाथ ना हो मनुष्य जिंदा रह सकता, अगर मनुष्य की जबान ना हो मनुष्य गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर कान ना हो बहरा बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर मनुष्य के पैर ना हो तो मनुष्य लंगड़ा बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर मनुष्य का हाथ गलत उठे हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे पैर को मरोड़ा जा सकता, निगाह गलत देखे निगाह को फोड़ा जा सकता, अगर कुव्वत समात गलत सुने तो कुव्वत समात को फेरा जा सकता, अगर जबान गलत बोले जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य का दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। अकबर बादशाह का जमाना था। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। बिरबल के विरोधियों ने अकबर बादशाह से कहा, मुझ में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने बिरबल के तमाम विरोधियों का एग्जाम लिया, इम्तिहान लिया, 3 पैसे दिए, कहा जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल को बुलाया और कहा कि बिरबल जा, ये 3 पैसे हैं, 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल जाता है, देखता क्या है कि सुबह सवेरे मॉर्निंग में एक जलेबी की दुकान है, वहां गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर सवाल कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर और परमात्मा के नाम पर सवाल कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया और मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल का सम्मान किया, बिरबल की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा वजीर रहेगा। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज कैसी नुहुसत हुकूमत आ गई कि आज पूरा हिंदुस्तान मोटू पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। हिंदू मुस्लिम भाइयों, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। जिंदगी जीवन सिर्फ एंजॉय करने का नाम नहीं है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े साहित्य, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, अदब और एहतराम का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले, तो उससे बड़ा सज्जन, उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो मोहब्बत और प्रेम का शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता है, उस पर ईश्वर की अधिक कृपा होती है। उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में सुख प्राप्त होता।
और मरने के बाद उसका निर्माण हुआ करता। हम और आप मंदिर में या मस्जिद में ईश्वर से जो ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करके जो दुआ करते हैं, भक्ति करते हुए जो प्रार्थना करते हैं, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा हाथ मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है, एक कान हिंदू है तो दूसरा कान मुस्लिम है। जो लोग हिंदुस्तान को लंगड़ा लूला बनाना चाहते वो ध्यान पूर्वक से सुने। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान है, एक दूसरे की आन है, एक दूसरे की शान, खान पान और जलपान है। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आपने बड़ी अच्छी स्पीच दी, आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे नहीं भाई, मैं उसे लाइक नहीं करता। मैंने कहा क्या? तो उस क्रिश्चियन ने कहा आपने कहा कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने कहा कि सिर्फ काली कमली वाले मुस्तफा अंतिम महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और सारी मानवता के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताएं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया, विवाह कैसे किया? उसने सर नीचे कर लिया। फिर मैंने उनसे कहा आप ये बताएं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की, अपने पुत्र और अपनी पुत्री की परवरिश और पर्दाश्त कैसे की, उसे डिसिप्लिन कैसे दिया? उसने कहा जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी और विवाह नहीं किया तो फिर बच्चे कहां से आएंगे, नतीजा कहां से आएगा? मैंने कहा सुनो, अकाबिरीन का पुरखों का यह तर्ज है किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, अरे आगे से पीछे तक बोलो, छोड़ो मत। अरे किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर छेड़े तो उसे। मैंने उनसे कहा कि सुनो ध्यान पूर्वक से, द अनबिलीवर्स सेड टू देयर अपोस्टल्स वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। ध्यान पूर्वक से सुनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 33 वर्ष की उम्र में आकाश पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अवतरित होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विवाह, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विवाह होगा और 2 विवाह होगा। कितने विवाह होंगे? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विवाह जिस खातून से होगा उस खातून का ताल्लुक उम्मत मुहम्मदिया से होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह और विवाह जो काजी पढ़ाएगा उसका ताल्लुक उम्मत मुहम्मदिया से होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह के गवाह भी उम्मत मुहम्मदिया से ताल्लुक रखने वाले होंगे। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना ना मान ले।
उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मानने वाले ने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे आप कहते, प्रोफेट मोहम्मद ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, सिर्फ निकाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया है। आप अंदाजा लगाइए आप कितने इमोशनल होंगे, आप कितने गुस्से और जलाल में आएंगे अगर कोई हिंदू भाई से कहे कि श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो क्या है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया और श्री कृष्णा ने 16,108 विवाह किया। प्रथमा तारका चैवा द्वितीय दंड मुच्यते तृतीय कुंडलाकारम चतुर्थ अर्थे चतुर्का पंच बिंदु संयुक्ता ओम जयोति अत्या अहमेव सौयमिदं वदामि दुष्टं देवाभिरुद्मानुषिभि यम कामये तंत मुग्रम कुर्नुमितं ब्रह्मानं तमूर्षितं सुमेधामु। महाभारत में मौजूद है श्री कृष्णा ने 16,108 विवाह किया था, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम हिंदू भाइयों को पता होना चाहिए और पता है, सब सज्जन बैठे हुए हैं, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जंबावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मतरावंदा था, आठवीं का नाम कालंदी था, नवीं का नाम लक्ष्मणा था। 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। लेकिन याद रखो, हमारे पुरखों ने न किसी धर्म की तौहीन की है, न अपमान किया है, न किसी धर्म के धर्म गुरुओं का अपमान किया है। हम सब हिंदुस्तान का मूल मंत्र है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। धर्म गलत नहीं होता, जब जब धर्म के हानि हुई बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। धर्म कभी गलत नहीं होता। हर धर्म का और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करने सिखाता है। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 12 विवाह किया। इसका तज़किरा भी खुद हिंदू भाइयों के मंत्र में है। यजुर्वेद हिंदू भाइयों की मशहूर किताब है, हिंदू भाइयों की किताबों में है। उष्टुरा यस्य परवाहिनो वधुमंतु दिव्यदशा दिव्य इस्माना उपसपरिशा। एक ऐसा पैगंबर आएगा, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2 और 10 के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? अरे आगे से पीछे तक बोलो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम खदीजा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्त जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था, 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया कित्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया था। उसने फौरन कहा मोहम्मद ने 12 विवाह तो किया, लेकिन आयशा नामी बच्ची के साथ रेप किया था। मैंने कहा क्यों? उसने कहा नऊज़ बिल्लाह सब कहिए। मैंने उनसे कहा कि बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 वर्ष की उम्र में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अज़वाज में खलीका हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जो अज़वाज में खलीका हैं, कायनात में बासलीका हैं, बाग़े नबूवत की आंदलीबा हैं, हबीब खुदा की हबीबा हैं, उम्मत पे शफीका हैं, कायनात में बड़ी बासलीका हैं। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विवाह किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले श्री कृष्णा और श्री लक्ष्मण पर एतराज होता है। हमने एतराज नहीं किया, कुछ लोग एतराज करते। क्यों? इसलिए कि रावण ने पूछा था, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी सीता मैया से पूछा था, क्वेश्चन किया था, आपकी उम्र क्या है? जब श्री राम जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, उसी वक्त रावण ने पूछा था, तो उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरी उम्र अभी 18 साल है, मैं 12 साल से
श्री रामचंद्र जी के साथ जीवन बिता रही हूं। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वर्ष में श्री रामचंद्र जी ने सीता से विवाह किया था। कितने वर्ष में किया था? खुद लक्ष्मण जी ने जो विवाह किया था उर्मिला से विवाह किया था, वो भी उसी वक्त किया था। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सवाल, ये क्वेश्चन सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीका पर नहीं। अरे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर रेप करते तो 6 वर्ष की उम्र में निकाह किया था, तो 3 साल और रुकने की क्या जरूरत थी? 9 वर्ष की उम्र में रुखसती हुई। असल में हिंदू मुस्लिम भाइयों, वोट देने का अधिकार हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर दीगर ममालिक में कहीं 12 वर्ष की उम्र में, कहीं 14 वर्ष की उम्र में, कहीं 18 वर्ष की उम्र में ये वोट देने का कानून है, अधिकार है। लेकिन लड़कियां जो बालिग होती है या लड़के जो बालिग होते हैं, वो मौसम के नशेबो फराज के एतबार से, माहौल के एतबार से, बाज बच्चियां 9 वर्ष की उम्र में बालिग होती हैं और बाज 12 वर्ष की उम्र में। आपने सुना होगा हिंदू मुस्लिम भाइयों कि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र की बच्ची के साथ रेप किया तो हमल ठहर गया। क्यों? इसलिए कि वो बच्ची 6 वर्ष की उम्र में बालिगा हो गई हो। लेकिन याद रखिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं श्री कृष्ण जी का भी सम्मान करता, श्री लक्ष्मण जी का भी सम्मान करता, और वहीं काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सम्मान करता। हिंदू मुस्लिम भाइयों, जो महापुरुष होते हैं उन्हें अनगिनत विवाह करने का अधिकार है। मैं एक बात और एक नुक्ता और बयान कर देना चाहता। हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम 4-4 विवाह करते। खुद हिंदू भाइयों का मंत्र है, खुद हिंदू भाइयों का हिंदुइज्म एक किताब है, उसमें ब्राह्मण को 4 विवाह करने का अधिकार है, छत्री को 3 विवाह करने का अधिकार है, वैश्य को 2 विवाह करने का अधिकार है, शूद्र यानी चमार और हरिजनों को सिर्फ 1 विवाह करने का अधिकार है। बताओ, श्री रामचंद्र जी के फादर का नाम था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने 3 विवाह ही क्यों किया था? पहली पत्नी का नाम कैकेयी था, दूसरी का नाम सौमित्रा था, तीसरी का नाम कौशल्या था। उन्होंने 3 विवाह ही क्यों किया था? अब हिंदू भाई कहेंगे पहली पत्नी से विवाह किया, पहली होम मेकर से कोई पुत्र नहीं हुआ तो दूसरा किया, दूसरी से नहीं हुआ तो दूसरी से भी नहीं हुआ तो तीसरा किया, तीसरी से भी नहीं हुई तो चौथा क्यों नहीं किया? इसलिए कि छत्री को 3 ही विवाह करने का अधिकार है। जिस तरह श्री कृष्ण के फादर ने पहला विवाह किया, उससे पुत्र या पुत्री नहीं हुई, ठीक इसी तरह से इस्लाम में भी है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पति किसी को पत्नी बनाता, उससे कोई पुत्र और पुत्री नहीं होती, और वो दूसरी वाइफ का भी खाना खर्चा बर्दाश्त करने पर कादिर है, तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। और बल्कि मैं फख्र और गर्व के साथ कहता, इस्लाम में 4 विवाह के बावजूद काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अंतिम महापुरुष पर जो अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ अवतरित हुआ, वेदा अहमदम पुरुषम महांतम अदित्य ववनम तमसः परस्ता तमिव विदिताति मृत्युमिति नानय पनथा विधाति अनाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश दिया, अगर तुम 4 निकाह करने पर कादिर हो, कुदरत के बावजूद अगर कोई एक ही विवाह करता है तो एक विवाह करने से उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। और इतने बड़े मजमे में अगर मैं ये क्वेश्चन कर लूं, बताओ, आज बहुत से हमारे हिंदू भाई वो सोचते 4-4 विवाह करते, पहला विवाह करता उसे 5 किलोमीटर पे ले जाके छोड़ देता, फिर दूसरा विवाह करता उसे 10 किलोमीटर पे ले जाके छोड़ देता, फिर तीसरा विवाह करता उसे भी गोद में उठा के छोड़ देता, फिर चौथा विवाह करता उसे भी तलाक दे दिया करता। आज मैं ये क्वेश्चन करता, हिंदू मुस्लिम भाइयों बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जलसे में जिसने 4 विवाह किया हो? अरे आगे से पीछे तक बताओ, कोई है?
अरे कोई ऐसा है जिसने 3 विवाह किया हो? कुछ फीसद सिर्फ ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 2 विवाह किया हो, और 2 विवाह करने वाले हमारे हिंदू भाई में भी है, मुस्लिम में भी है। खुद हमारे गांव में एक मास्टर साहब हैं, उन्होंने 2 सगी बहन से ही विवाह किया। हमारे इस्लाम में 2 सगी बहन से विवाह करना हराम है, 2 सगी बहन से विवाह नहीं कर सकते। तो याद रखो, इसी तरह से ये तलाक का मसला है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से, हनुमान के सहायता से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पे लटका दिया, और 22 दिन में लंका से हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी को हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। उसी वक्त दीपावली का त्योहार मनाया गया था। ये जो शम्मा जलाते हैं हमारे हिंदू भाई, ये असल वेलकम करते हैं श्री रामचंद्र जी और हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी सीता मैया का, जो कि हम जाहिर सी बात है हम सब भी जिनका सम्मान करते हैं। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी के अखलाक और किरदार और कैरेक्टर पर शक किया था। दूसरे के कहने पर कुछ ऐसे भेदभाव करने वाले थे, उनकी कन्फ्यूसी पर शक किया था। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने अपने हस्बैंड श्री रामचंद्र जी से कहा था कि हाय राम, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है। अगर रावण ने मेरे साथ मुंह काला किया होगा, रेप किया होगा, दुष्कर्म किया होगा, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, मैं आग को छलांग जाऊंगी, ये आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अगर रावण ने, श्री रामचंद्र जी से कहा था सीता मैया ने, लेकिन अगर रावण ने मेरे साथ रेप नहीं किया होगा, मेरे साथ मुंह काला न किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, ये आग मेरा एक रोंगटा भी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उसका एक रोंगटा भी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का सम्मान न किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं। अरबी जबान में तलाक के माने छोड़ने के हैं, छोड़ने को भी तलाक कहते हैं और तलाक को भी छोड़ना कहते हैं। आज हम मुसलमानों पर एतराज किया जाता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, किसी भी धर्म का कोई मसला गलत नहीं है, हम और आप गलत हो सकते हैं। ऐ मुसलमानों, यहीं पर रुककर मैं आपका भी ऑपरेशन करता चलूं। ऐ मुसलमानों, अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज के लिए 3 कैप्सूल तजवीज करता, व्हाट इज द ट्रिपल तलाक? किसी मरीज के लिए 3 कैप्सूल तजवीज करता, कहता है एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अब अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए तो बताओ किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है, दवाई की गलती है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, ना कुरान गलत है ना हदीस गलत है, इसलिए कि कुरान और हदीस में ट्रिपल तलाक देने की इजाजत, आदेश और अधिकार नहीं है। ना फुकहा ने दिया है, ना सज्जनों ने दिया है, ना पुरखों ने दिया है। 3 तलाक देने की इजाजत ना कुरान देता ना हदीस देती। ऐ मुसलमानों, जिस तरह तीनों कैप्सूल डॉक्टर एक मर्तबा खाने की इजाजत और अधिकार नहीं देता, अगर कोई व्यक्ति तीनों कैप्सूल खा लेता तो बताओ वो दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? कोई पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए तो वो दवाई रिएक्शन करेगी। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, न कुरान गलत है, न हदीस गलत है, न उलमा गलत है, न फुकहा गलत है, न हिंदू मुस्लिम भाई गलत हैं। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये नौजवान मुसलमान गलत है। इसलिए आज ये वादा करो कि हम जोश और जज्बे में आकर कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं देंगे। इतना बड़ा पैठान ये पल्सर लेकर इस तरह बल्सर बन जाता है। आज हिंदू मुस्लिम सभी 420 हैं, 786 नहीं। हिंदू भाइयों की भी तमाम किताबें जो शुरू होती है ओम शब्द से। ओम संस्कृत जबान का शब्द है, अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल।
आदद और गिनती के एतबार से कहते हैं 786। आज का ये पैठान पल्सर लेकर इतना बलसर बन जाता है कि गाड़ी के सामने लिखता है 786। हमारे हिंदू भाई गाड़ी के सामने लिखते हैं ओम, दुकान पर ओम शब्द का प्रयोग कर दे, मकान पर ओम शब्द का प्रयोग कर दे। हाय रे पैठान, इतना बड़ा बेईमान है। आज से एक दशक पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि शाहरुख खान ने 786 नंबर कैदी को रिहा करवा दिया। मौलाना ईसा नोमानी साहब, ओम शब्द जिस पर प्रयोग किया गया था 786 नंबर कैदी को रिहा करवा दिया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या सिर्फ ऐसे ही कैदी को रिहा कराना सवाब, नेकी और पुण्य है जिस पर 786 या ओम शब्द का प्रयोग किया गया? क्या 788 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? क्या 789 नंबर, 790, पूरे 100, पूरे 800, पूरे 900, पूरे 1000 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, आज का हर हिंदू मुस्लिम 420 बना हुआ है। आज का ये मुस्लिम जब अपने बेटे का विवाह करता, पल्सर दिलाकर इतना बलसर बन जाया करता। पल्सर लेकर 420 बना हुआ है और लेबल लगा रहा है मोहम्मद के तरीके पर निकाह कर रहे हैं। आज ये फेरा लगाते, साथ साथ फेरा लगाकर 420 बने हुए हैं और खुद हमारे पुरखों की तौहीन कर रहे हैं तिलक और जहेज लेकर। अरे आज का ये नौजवान अपने साले का गरेबान पकड़कर मोबाइल लेता, मोबाइल लेकर 420 बना हुआ है, सेल नंबर 786 तलाश कर रहा है, सेल नंबर 786 तलाश कर रहा है। और यही नहीं, बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कहता, इतने 420 बने हुए हैं। आज के हिंदू भाई जब मंदिर जाते, वहां ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार साधी, वहां ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करते हुए किसी का पर्स छूटता, किसी का मोबाइल छूटता, किसी की घड़ी छूटती, किसी का पैसा छूटता तो पंडित जी को दिया जाता। पंडित जी ऐलान कर दीजिए, घड़ी किसकी है, मोबाइल किसका है, पर्स किसका है, पैसा किसका है। वही हिंदू भाई जब मंदिर से बाहर निकलते, रास्ते में 5 का सिक्का नजर आता, 5 का सिक्का नहीं उठाते और मोदी जी वाला 2000 नजर आ जाए, चुपके से कदम रखते, आगे पीछे देखते और उसे अपनी जेब और पॉकेट में रखते। आज का ये मुसलमान इतना 420 है, जब मस्जिद में ईश्वर की पूज्य प्रार्थना के लिए जाता, कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, ऑल प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड, गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। यही मुसलमान का पर्स, घड़ी, पैसा जब मस्जिद में छूटता, इमाम साहब को दिया जाता, मुल्ला जी को दिया जाता, ऐलान कर दीजिए मुल्ला जी ये घड़ी किसकी है, ये मोबाइल किसका है, ये पर्स किसका है, ये पैसा किसका है। लेकिन यही मुसलमान जब मस्जिद से बाहर निकलता, रास्ते में 5 का सिक्का नजर आता, 5 का सिक्का नहीं उठाता, मोदी जी वाला 2000 नजर आ जाए, चुपके से कदम रखता, आगे पीछे देखता, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर चुपके से उसे उठाकर अपनी जेब और पॉकेट में रखता। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों बताओ 420 है या नहीं? और बल्कि इतने पक्के 420 बने हुए हैं, बहुत से बड़ी टोपी वाले तो अपनी बीवी का दैन महर ही 7,786 तय करते, लेकिन अंदर से पक्के 420 बने हुए हैं। बीवी का दैन महर ना अदा करने की कसम खाकर 420 बने हुए हैं। और कितना सियाना है, जब कुछ मांगता है तो किस तरह से, भैंस दो ना, अपनी बेटी को भैंस दो, दूध पिएगी। कितना बड़ा बेईमान है, भैंस लेना भी जानता है और बदनाम होना भी नहीं चाहता। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों यह जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान,
बताओ कैसे बचे ईमान। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपने 5 का सिक्का नहीं उठाया, 2000 का नोट क्यों उठाया? 5 का सिक्का इसलिए नहीं उठाया कि हम सब का ईमान 5 के सिक्के से बढ़ा हुआ था, और 2000 का नोट इसलिए उठा लिया कि हम सब का ईमान, हम सब का यकीन, हम सब का कर्म 2000 के नोट से गिरा हुआ है। इसलिए आज ये वादा करो, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपने कर्म को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है, अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है, फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये कैसी नादानी है, ये कैसी नादानी है, जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है। कौन कौन 420 करेगा? हाथ उठाकर बताए। देखिए इन लोगों का नाम लिख लीजिए, नाम लिख लिया जाए, सामने बैठ के 420 करेगा। तो उस ईसाई ने मुझसे क्वेश्चन किया, ध्यान पूर्वक से सुनिए, इसलिए कि मुझे और बहुत दूर जाना है, और ईशा की नमाज भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, हिंदू भाइयों को भी देर हो रही है। तो उस ईसाई ने मुझसे क्वेश्चन किया, बताइए कितना प्रेम कितनी मोहब्बत मिल रही है। हकीकतन मैं चलता मुझे अपनों से ज्यादा हकीकतन हमें हिंदू भाई मोहब्बत देते हैं। रास्ते में चलते हुए जहां भी पूछिए अल्लाह अकबर, थैंक यू के साथ साथ शुक्रिया भी कहते हैं। कितनी बड़ी बात है, यही तो हिंदू मुस्लिम का प्रेम है। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ फीसद जो हिंदू मुस्लिम में, जो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को, हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में बदलना चाहते। यहीं पर रुककर मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के सामने आज ये कहना चाहता, जो पाकिस्तान कल गए आज भी उनका वहां अपमान हो रहा है, कल भी अपमान हुआ था। जो हिंदुस्तान में हैं इनका सम्मान आज भी यहाँ हो रहा है और हमेशा होता रहेगा, होता रहेगा इंशाअल्लाह। बस मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के सेवा में बस एक शब्द कहने चला हूँ, हिंदू मुस्लिम भाइयों, बड़े प्रेम के साथ कहता, आज हम मुसलमानों को अगर कोई पाकिस्तानी कह देता, मुझे बहुत अंदर से रंज होता, बड़ी तकलीफ होती। उस वक्त भी कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, अरे लौट जाओ, तुम्हारे तमाम पुरखों की दास्तानें यहीं पर मौजूद है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान को ही अपना वतन बनाए रखो, यही हिंदुस्तान, यहीं पर कुतुब मीनार की बुलंदी है, यहीं पर मोहब्बत का गिफ्ट यानी ताजमहल है। कहा था हम मुसलमानों ने अपने पुरखों की बातों पर यकीन किया और आज हिंदुस्तान में खुदा की कसम पूरी इज्जत और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। अरे उस वक्त 4 करोड़ थे, अभी 24 करोड़ है, इसलिए कि 24 नंबर है ना बाबा। कुछ मारने काटने वालों ने कितना काटा मारा, अरे उस वक्त से लेकर अब तक कितने मुसलमानों को काटा, कितने को छाटा, कितने को पीटा। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम सब कोई गाजर और मूली नहीं है कि कोई भी हम सबको कहीं भी काट देगा, मार देगा। याद रखो हम सब गुलाब के पौधा हैं, जितना काटोगे उतना बढ़ेंगे, जितना छाटोगे उतना फैलेंगे। तो ईसाई ने कहा, उस क्रिश्चियन ने कहा कि मोहम्मद अय्याश है, नऊज़ बिल्लाह। मैंने कहा कि बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया, बेशक किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। और इस क्वेश्चन का उत्तर ये फैजान देवबंद था,
इस क्वेश्चन का उत्तर उस वक्त मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। नाज़िम इजलास साहब, अल्लाह आपकी खूबसूरत निजामत को कबूल फरमावे। उस वक्त अवतरित हुआ। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विवाह के जरिए भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, माँ का भी सम्मान करो, बीवी का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, वाइफ तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई है। अंतिम महापुरुष ने फरमाया अपनी माँ की भी इज्जत करो, अपनी बीवी की भी इज्जत करो, वाइफ की भी इज्जत करो। जो माँ की इज्जत करेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी का सम्मान करेगा सम्मान के साथ उसका जीवन बिताएगा, कल कयामत के दिन ईश्वर उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। दोनों हाथ में लड्डू है हम सबके। माँ का भी सम्मान करना है और अपनी वाइफ का भी सम्मान करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए भी सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। इसलिए कि इस संसार में बसने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी खातून से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। या तो वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हो गए? 2। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हो गए? 4। बाकरा होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? अरे बोलो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे विवाह किया उनका वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया होगा। कितने हो गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे विवाह किया उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हो गए? अरे कितने हुए? 11। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे विवाह किया या कोई भी मनुष्य किसी से विवाह करेगा वो बांदी होगी, आजाद करने के बाद उससे विवाह किया होगा। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम ने मारिया किप्तिया नामी से विवाह किया था, उसे आजाद कर दिया था, तब आपने उससे विवाह किया था। उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। आपकी 2 ही वाइफ से पुत्र हुआ था, पुत्र और पुत्रियां 2 ही वाइफ से। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किए। कितने किए? आगे से पीछे तक बोलो, कितने विवाह किए? लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान और बिरादरी से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो किसी ऐसी लड़की से हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना किसी ऐसी लड़की से हो जो बिल्कुल गरीब हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुस्लिम हो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया हो, वो नॉन मुस्लिम हो फिर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले बांदी हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे विवाह किया तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
जीवन गुजार कर, जिंदगी गुजार कर सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, गुस्से में कभी भी उन्हें तलाक, जवाब की धमकी या घर से धक्का नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे। इसलिए कि याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है, उसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना, वाइफ का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत और मोहब्बत की अलामत है। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। तो उस वक्त हिंदू भाइयों ने और क्रिश्चियन भाइयों ने कहा, आप जो कहें मैं मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने कहा कि मैं तो आपसे नहीं कहता मैं कि आप मोहम्मद को मानिए, लेकिन हम तो हर एक का सम्मान करते। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। क्रिश्चियन भाइयों ने कहा मैंने सुना है। मैंने कहा कबीर दास जी ने कहा कि हम तो दोहे भी सुनते हैं, जाहिर सी बात है हम लोग भी दोहे पढ़ते हैं, सुनते हैं। मैंने कहा कबीर दास जी ने कहा, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, मेरी ये आखिरी बात है। क्या टाइम हुआ, वक्त क्या हो गया? 10:20, बस चंद मिनट। एक आखिरी बात सुनिए। मैंने उनसे कहा कि कबीर दास जी ने कहा कि अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। कबीर दास ने अंतिम महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद यानी गिनती के एतबार से आदद निकालो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 के एतबार से आदद निकालो। जब कोई दुआ तावीज वाले के पास जाता है, मुल्ला और पंडित के पास जाते हैं, कहते हैं हमारा ये नाम है, मेरे साथ ये परेशानी है, आप मुझे तावीज दीजिए, तो वो नाम पूछकर उसके नाम का आदद निकालते हैं। मोहम्मद के नाम में 4 हर्फ हैं, मीम मीम यानी डबल मीम, हा दाल, कितने हुए? मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने हो गए? हिंदी के एतबार से म मान लीजिए और अंग्रेजी के एतबार से उसे लेटर के एतबार से मानेंगे तो एम मान लीजिए। एम का आदद है 40, तो डबल एम है, डबल मीम है तो कितने हुए? 80। 40 और 40 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 दाल का है 4, 88 और 4 92। ये मोहम्मद के नाम का आदद हुआ। बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से मुस्लिम लिखते हैं 786/92, 786 हो गया ओम का आदद और 92 हो गया मोहम्मद के नाम का आदद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीर दास जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालकर उसे 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाइए, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना कीजिए, 5 से गुना करने के बाद जो आदद आए उसे 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा उसे 9 से ज़र्ब देकर 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाएंगे, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन मैं एक एग्जाम्पल पेश करता हूं, एक उदाहरण पेश करता हूं। आम जानते हैं, आम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, MANGO मैंगो। आम अलीफ का आदद है 1 और मीम का है 40, 40 और 1 कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो। आज तमाम मास्टर्स और डॉक्टर्स का मैं एग्जाम ले लूंगा, इसलिए कि मुल्ला और पंडित तो सबका एग्जाम ले लेता है। कुर्सी पर कोई नहीं बैठे, लेकिन सब मुल्ला और पंडित के कला चीनी के हाथ में। मुल्ला और पंडित के बगैर जब बच्चा पैदा होगा तो उस वक्त ना कोई काम हो सकता है, न मरने के बाद मुल्ला और पंडित के अलावा कोई काम हो सकता है। तो आज मैं तमाम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, तमाम मास्टर्स का मैं एग्जाम ले लेता हूं।
आम, अलिफ का अदद है 1 और मीम का है 40। 40 और 1 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हैं। 41। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? देखिए, अरे हमारे हिंदू भाई बता रहे 164। 164 में 2 मिला दीजिए, कितने होंगे? 166। 166 को अब फिर 5 से गुना कीजिए। देखिए, मोबाइल से नहीं, अपने जहन से सोच के, इसलिए कि मोबाइल में हिसाब गलत आएगा। जब तक ये मोबाइल नहीं था, मम्मी पापा के नंबरात, रिश्तेदार फ्रेंड्स के नंबरात जहन में होते थे। जब से मोबाइल आया, जहन को कमजोर कर दिया। मैथ बहुत कमजोर हो गया, सब मोबाइल निकाल लेते हैं। कितने हो गए? 830। 830 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, कितने होंगे? यानी भाग दे दीजिए जिसे कहते हैं। 20 पर तकसीम कर दीजिए, कितने होंगे जी? वही तो मैं कह रहा हूं, 41.5 है, वो मोबाइल का हिसाब है। मैं हिसाब करके बताता हूं। 20 चौके, अरे बोलिए 20 चौके 80। 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 90। और उसमें 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? 92। हुआ ना, मोहम्मद के नाम का आदत निकला। आज बहुत से लोग घर वापसी का नारा लगाते कि पाकिस्तान चले जाइए। भाई, हमारे आबा व अजदाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलकर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज को बाहर निकाला और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा लगाया। हम हिंदुस्तान छोड़कर कैसे चले जाए? हम हिंदू मुस्लिम नहीं जा सकते। हम सब एक माता पिता की संतान हैं, हम सब कभी छोड़कर नहीं जा सकते। सबसे पहले इस धरती पर कौन उपस्थित हुए? आदम अलैहिस्सलाम। आदम, उनका पुराना नाम मनुष्य है और उन्हें मीनू भी कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अलिफ का अदद है 1 और दाल का है 4। 4 और 1 कितने हुए? क्या ये माइक का निजाम गड़बड़ाया हुआ है? पहले से सही करना चाहिए। तो आदम, आदम में कितने हर्फ हैं? 3 हर्फ हैं। अलिफ का अदद है 1, दाल का है 4। 4 और 1 5। मीम का है 40। 40 और 5 45। 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180। देखिए, कोई बच्चा बोल रहा है, माशाअल्लाह। काश के हमारी नस्ल, पुत्र और पुत्री, हमारी संतान तालीम याफ्ता हो जाए और मोहब्बत और प्रेम का शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करे। खुदा की कसम, ये हिंदुस्तान बहुत आगे पहुंच जाएगा और फिर से इंशाअल्लाह सोने की चिड़िया यहां पर जरूर आएगी। तो कितने हुए? 180। अब 180 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 182। 182 को अब 20 पर तकसीम कर दीजिए। 182 हुए। अरे अभी तो 2 ही मिलाया है आपने। सबसे पहले आपने 4 से गुना किया, तो 4 से गुना किया तो 180, उसमें 2 मिला दिया तो 182। अब फिर उसे आप 5 से गुना कीजिए 182 को, कितने होंगे? 910। 910 को 20 पर तकसीम कर दीजिए। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा। बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से ज़र्ब दीजिए, कितने होंगे? 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, धरती हो या आकाश हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, इंसान हो या हैवान हो, फल हो या फूल हो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालकर उसे 4 से गुना करें। 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाएं। 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना करें। 5 से गुना करने के बाद उसे 20 पर तकसीम कर दें। 20 पर तकसीम करने के बाद
जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाएंगे, वो मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। इसी को कबीर दास ने कहा। कबीर दास ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीर दास ने ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, उसी को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ ना पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भागो, सन्वत विक्रम 2 अनंडा, महाकोक नस चतु पर दंडा, राजनीति भाव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरन चतु सुधर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। यहीं पर रुककर हिंदू मुस्लिम भाइयों के प्रेम को सलाम करते हुए बस मैं इतना कह देना चाहता, हिंदू मुस्लिम भाइयों, बेशक हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हम सब हिंदू मुस्लिम इसी धरती से पैदा हुए हैं। हिंदू भाइयों का ग्रंथ कहता है तस्यते भक्तिवान सफियाम, और कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम। जो जिस मिट्टी से पैदा होता मरने के बाद उसी मिट्टी में मिलता, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हम सब हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसीलिए मरने के बाद चाहे जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए या समंदर में डाल दिया जाए, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में आबो हवा में मिल जाया करते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ठीक है, अच्छा मैं तरन्नुम में कह देता, सब हिंदू मुस्लिम भाई बुलंद आवाज से कहिए सारे जहां से अच्छा, ताकि पता चले हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। क्या तरन्नुम से निजामत हो रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। आप भी बोलिए ताकि पता चले आज मोहब्बत और प्रेम के साथ ये समाप्त भी हो रही है तरन्नुम से। कह दीजिए मोहब्बत से, सभी कहिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अंतिम महापुरुष ने जो इस्लाम का परिचय कराया तो फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉर्ट। वाह, यहाँ ये भी होता है, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमावे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और
प्रेम का संदेश देते हुए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है खैरखाही का। इस्लाम का परिचय कराया अंतिम महापुरुष ने तो फरमाया, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का। बल्कि सबसे अच्छा अखलाक और कैरेक्टर अंतिम महापुरुष ने फरमाया, इस्लाम नाम है दुश्मनों को माफ करने का। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ये वादा कर लो, इंशाअल्लाह हम सब एक दूसरे को माफ करेंगे। कोई तलवार चलाए उसे भी माफ करेंगे, कोई प्यार करे उससे प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इसलिए कि इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम है उल्फत और मोहब्बत और प्रेम का। इंशाअल्लाह हम सब सबसे प्रेम करेंगे और इंशाअल्लाह सबका सम्मान करेंगे। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। यही हिंदुइज्म में भी है। हिंदुइज्म में भी तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है। कहा था श्री कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य, कोई भी धर्म हो, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तलवार की लड़ाई को छोड़ दे, मन के पाप को पाक और पवित्र करे। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। दिल को पाक और पवित्र करने की जरूरत है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, मन का फेर। इंशाअल्लाह हम सब हिंदू मुस्लिम भाई 420 को खत्म करेंगे, ओम और 786 को अपने जीवन में अवतरित करेंगे, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोहब्बत और प्रेम का संदेश सबको देंगे। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम भाइयों, भेदभाव कभी भेदभाव से खत्म नहीं हो सकता। आग कभी आग से खत्म नहीं होगी, आग हमेशा पानी से खत्म होगी। भेदभाव कभी भेदभाव से खत्म नहीं होगा, भेदभाव हमेशा मोहब्बत और प्रेम से खत्म होगा। इंशाअल्लाह हम सब हरेक से प्रेम करेंगे, हरेक का सम्मान करेंगे। ओम शांति 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 शांति। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।